ओके क्लास, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक आपको फंक्शन की सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो पर सारा कोड जो है उसका रन करके बता देती हूँ। ठीक है, 2 छोटे-छोटे मैंने प्रोग्राम्स लिखे और उसके बाद मैं टास्क डिस्कस कर लेती हूँ आपसे कि टास्क क्या हैं हमारे आज के। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कुछ नहीं हो रहा। हम सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हैं और टेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट प्रिंटिंग का काम हो रहा है। ये हमारी हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर हेडिंग डाली थी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वो हेडिंग भी कॉपी कर ली है। ये हमारी हेडर फाइल्स हैं जो हम अपने हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया फंक्शन। ठीक है, ये जो वॉइड है ये है हमारी रिटर्न टाइप, यानी कि इसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। ये डिस्प्ले नम, ये हमारे फंक्शन का नाम है। इंटीजर n1, फ्लोट n2, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, और ये हमारे फंक्शन की आ गई बॉडी। ठीक है, अब फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सी आउट द इंट नंबर s n1, जो n1 हमने दिया था। नेक्स्ट लाइन, द डबल नंबर s n2, डबल नहीं है ये फ्लोट है, ये मैंने लिखने में गलती की है, ये फ्लोट नंबर है क्योंकि हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया ना, डबल तो नहीं ली, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, फ्लोट नंबर इज n2। अब मेन के अंदर जाके हमने क्या किया है, इंट num1 इक्वल्स टू 5, डबल num2 इक्वल्स टू 5.5, वैसे डबल में भी चल जाएगा ये। कॉलिंग द फंक्शन, अब यहाँ पे हमने कॉल किया फंक्शन और num1 और num2 पास करा दिया। अब ये जो num1 है ये वैल्यू n1 में जा रही है और यहाँ पर जो हमने num2 पास कराया है ये वैल्यू जा रही है n2 में। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकती थी, जैसे मैंने फंक्शन कॉल के अंदर आपको बताया, 5 भी लिख सकती थी और 5.5 भी लिख सकती थी। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स की फॉर्म में आपको वैल्यूज पास कराना बता दिया, पैरामीटर पास कराना बता दिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको पास कराना बता दिया कि आप इस तरह से इनको डिक्लेयर करके भी पास करवा सकते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते थे, 5 और 5.5। सही है, ये हो गया हमारा बेसिक एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके बताती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है शायद मेरी। अच्छा, इसको मैं वापस रन करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को ओके। कंट्रोल F5, ये देखिए, द इंट नंबर इज 5, द फ्लोट नंबर इज 5.5। ठीक है, तो num1 हमारे पास था 5, num2 हमारे पास था 5.5, num1 चला गया n1 में और num2 चला गया n2 में, और यहाँ पर हमने प्रिंट करवाए हुए थे। ठीक है क्लास, ये तो हमारे पास हो जाता है एक फंक्शन, एक प्रोग्राम जिसमें मैंने बेसिक आपको क्या बता दिया है, वैल्यूज को प्रिंट कराना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कर दिया पता है, वापस उसी प्रोग्राम को प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको एक और स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, पहले मैं अपना वर्ड डॉक्यूमेंट जरा थोड़ा प्रॉपर कर लूँ। अब मैं एक दूसरा प्रोग्राम आपको बता रही हूँ जिसमें मैं 2 इंटीजर्स को ऐड करवा रही हूँ। ठीक है, मुझे प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा क्लास, वेट।
अच्छा, अब मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने दो इंटीजर्स को सम कर पाया हुआ है। ठीक है, अब ये देख लें, ये हमारे पास एक आ गया क्या, प्रोटोटाइप। ये फंक्शन का हमारे पास क्या आ गया, प्रोटोटाइप, जो डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं जिसका नाम हम रखते हैं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा है सम। और फिर हमने ये, मैंने आपको एक तरीका बताया था फंक्शन को कॉल करने का, जिसमें हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और साथ ही साथ रिटर्न वैल्यू को किसी न किसी वेरिएबल में सेव कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको एक बताया हुआ डिटेल में, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल की वीडियो में। तो ये सम के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, रिटर्न वैल्यू को सेव करवाया हुआ है और साथ ही साथ फंक्शन ऐड का फंक्शन कॉल कराया है, 2 पैरामीटर पास कराए हैं और जो भी रिटर्न करेगा ये फंक्शन वो सेव हो जाएगा सम के अंदर। ठीक है, और मेन के अंदर मैंने फिर ये कहा हुआ है, प्रिंट करवाया हुआ है एक स्टेटमेंट 100 + 78, क्योंकि यही आर्ग्यूमेंट में पास करा है। 100 + 78 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने फिर सम दे दिया है। ठीक है, और रिटर्न करा दिया मेन में 0, और फिर फंक्शन लिखा है। अब फंक्शन में क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है, इंट एड, इंट ए, इंट बी, रिटर्न क्या करा है, a + b। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी कर सकती थी क्लास, कि यहाँ पर मैं सम करती और सम करके सम इक्वल्स टू a + b और रिटर्न करा देती सम। मैं यूँ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिखी और रिटर्न करा क्या, a + b। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये देखिए, 100 + 78 इक्वल्स टू 178। ठीक है, यहाँ पर ये काम हो रहा है। ये हमारे पास हो गया एक एडिशन का फंक्शन। इस तरह से हम अपने फंक्शंस लिखते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा मैनुअल में क्या क्या टास्क है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक C++ का प्रोग्राम, यानी कि यही प्रोग्राम लिखना है आपको। क्या करना है, उसमें मेन फंक्शन के अंदर, इन मेन फंक्शन रीड एन इंटीजर इनपुट बिटवीन 1 to 12 एंड स्टोर इट मंथ ऑफ ईयर, कॉल मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, मंथ ऑफ ईयर का फंक्शन कॉल करना है आपको और उसके अंदर 1 to 12 इनपुट देना है। 1 to 12 के बिटवीन कोई भी इनपुट देना है, यानी कि एक आप फंक्शन बना लेंगे मंथ ऑफ ईयर का। सही, फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। इन मंथ फंक्शन print the corresponding month of year in month, example value parameter is 4th, print April। यानी कि अगर वैल्यू है पैरामीटर की, वैल्यू यूजर पास करते हैं 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक वैल्यूज पास करानी है यूजर ने। अगर यूजर 4 वैल्यू पास कराता है तो आपका फंक्शन क्या प्रिंट करवा दे, 4, ओ सॉरी, अप्रैल प्रिंट करा दे। आपके फंक्शन में क्या हो जाना चाहिए, अप्रैल प्रिंट हो जाना चाहिए मंथ फंक्शन के अंदर। ये काम करना है आपको, तो ये आप काम करेंगे। ठीक है, अब यही नहीं है कि सिर्फ फंक्शन बनाना सीख लिया तो पिछली सारी चीज़ों को, स्विच स्टेटमेंट से याद रखें, अपने इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन से याद रखें। ठीक है, तो आपको नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन या नेस्टेड स्विच के साथ ही आप आराम से काम कर सकते हैं। सो नेस्टेड स्विच नहीं, स्विच केस के साथ या नेस्टेड इफ एल्स के साथ आप ये काम आराम से कर सकते हैं। 1 से लेकर 12 तक जो भी केस हो उसके रिस्पेक्टिवली आप प्रिंट करवा सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। मंथ ऑफ ईयर का फंक्शन है। अच्छा, एक्सरसाइज 2 में आपको क्या करना है क्लास, एक फंक्शन, अब क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर ऑब्टेन्ड 0 to 100 मार्क्स फॉर वन सब्जेक्ट, कॉल ग्रेड मार्क्स सब्जेक्ट। ये प्रोटोटाइप है, कॉल ग्रेड फंक्शन का नाम है और मार्क्स सब्जेक्ट जो है पैरामीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, प्रिंट द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स, with respect to marks in user defined function, perform conditioning with else if statement return char value, function must return value। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपको, एक फंक्शन बनाना है कॉल ग्रेड के नाम से, 0 से लेकर 100 तक मार्क्स एंटर करने हैं, इनके इसके दरम्यान कोई भी।
एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली क्या हो जाए, हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट उसके मार्क्स प्रिंट हो जाए। इस तरह से आपको ये फंक्शन कॉल करा, नीचे लिखा हुआ है, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। Write a C++ program that contains 4 user-defined functions: addition, subtraction, division, multiplication. Develop a calculator as follows. अब आपने एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन 4 फंक्शंस होने चाहिए। एडिशन का काम मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुकी हूँ, सेम उसी तरह सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है आपने। और क्या करना है आपने, मेन्यू विद चॉइसेस, जैसे कि आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें अपने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के अंदर आपने चॉइसेस देनी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की एंड मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब 2 नंबर यूजर से लेने हैं इनपुट, और उसके रिस्पेक्टिवली उसके अगेंस्ट जो भी चॉइस यूजर ने की है, एडिशन किया तो ऐड हो जाए रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, डिवाइड किया तो डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और अब जो प्लस एंड माइनस का फंक्शन है उसमें इंटेजर और इंटेजर वैल्यूज होनी चाहिए। 2 इंटेजर्स ले रहा है और दोनों वैल्यूज रिटर्न हो, जो रिटर्न टाइप भी इंटेजर होनी चाहिए और पैरामीटर्स की टाइप भी इंटेजर होने चाहिए। और जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का फंक्शन है उसमें 2 इंटेजर्स होनी चाहिए आपकी पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, और रिटर्न टाइप फ्लोट होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज के ये आपके टास्क है, आसान से हैं, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछिए। क्वेश्चन आंसर सेशन में नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप ग्रुप तो आपके पास है ही, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।